आज जब मैंने आपकी एनर्जी अपडेट करी तो मुझे बहुत सारी बातें मालूम हुआ आपके बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद भी मालूम नहीं होगा, बट मुझे सारी चीज़ें डिटेल में यूनिवर्स ने बता दिया है। सबसे पहला तो मैं वही अपना घिसा पिसा डायलॉग आप लोग को सुनना भी पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोर हो चुके होंगे, बट मैं फिर से वही डायलॉग आप लोगों को सबको समझ आ जाएगा। आप अपने एनिमीज के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों ऐसा आपको राइट नहीं दिया गया है। उनको सुकून नहीं है, चैन नहीं है। आपने उनके जीवन से ना जैसे सुकून नाम की जो चीज़ है ना वो गायब ही कर दिया है अपने एनिमीज के लाइफ में। ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, ठीक है, डायलॉग कह सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी एनर्जी आती है ना तो मेरे मुँह से ज़्यादातर यही निकलता है। मिलियंस में भी यही निकलता है और यहाँ पर भी मैंने सेम वही बोला है। तो ये थोड़ा सा आप लोग संभाल लीजिए इसे, क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी है। सबसे पहला जो एनर्जी है, आप अब ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं जो आपके प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष भाव रखते हैं, जो जेलस हैं, जो जल भूल जाते हैं आपको देखकर। तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं जिन्होंने आपकी अच्छाई का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है। लेकिन उनके जो षड्यंत्र है ना वो उन पर ही भारी पड़ रही है, ये इतना आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अंततः आप उनकी कैद से आज़ाद हो चुके हैं, फुर हो चुके हैं। आप उनकी बेड़ियों में कैद में बंधे नहीं हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ चुके हैं, ठीक है, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने फिर भी ना, ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कभी भी अपनी अच्छाई को त्यागा नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, जितने प्योर हैं, जितने प्योर सोल हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक आपका ना नेचर है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और आपके इसी साहस के आगे ना उनकी एक भी गंदे घटिया इरादे सफल नहीं हो पाते हैं। जितना वो सोचते हैं, जितना वो चाहते हैं आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल करना, वो कर नहीं पाते हैं, ख़त्म ही नहीं कर पाते। और 1% भी ना उनकी गंदी चीज़ें आपकी लाइफ में काम नहीं हो पाती है, कुछ भी नहीं। बल्कि आप अपने जीवन में ना यहाँ पर जो एनर्जी अपडेट आया है, मुझे बहुत खुशी हुआ। आप लोगों को मेरी वॉइस से ही पता चल जाता होगा। और तो आपने अपनी लाइफ में जितना वो चाहते थे कि आप डाउनफॉल देखें, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखें, बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल क्राइसिस देखें, बट इन सब का ना उल्टा होता है। बल्कि आप अपने जीवन में और ज़्यादा सफल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा जन भूख रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा है मैंने कुछ गलत बोल दिया, जल एंड भून रहे हैं, ठीक है, जल के राख हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन पावर, ईश्वरीय दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमपिता परमेश्वर ईश्वर आपको कभी भी उनके चपेटों का शिकार होने देंगे, ठीक है। तो वो लोग सोच कर परेशान है कि ऐसा हो क्यों रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। हमने तो इतनी सारी चीज़ें करी, इतनी सारी चीज़ें करते रहते हैं, बट इसका एक भी असर इस इंसान पर क्यों नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही, इसे बचा लेती है। ये ईश्वरीय शक्ति है जो आपको हमेशा बचाती रहती है। अगर देखो यहाँ पर आप लोग रीडिंग सुन रहे हैं, वहाँ पर अगर बैकग्राउंड में कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें होती है ना, तो फिर वहीं पे उस चीज़ को ठहरा दिया जाता है, वो चीज़ें आपकी तरफ आती ही नहीं है। और यही सब देखो सिंपल से मैं आपको क्लियर कट बोलूँ, जितना वो लोग चाहते हैं ना आपकी लाइफ में, इतने ज़्यादा वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, उसका 1% भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें दिख नहीं रही है उनको। आप अपनी लाइफ में और बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रही है और अच्छी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों से ना वो लोग बहुत ज़्यादा जल भून रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ से ना वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है भाई, कौन। आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर हमारी सुन नहीं रहे हैं, ईश्वर हमारी कभी यहाँ पर यस आया है, डिवाइन यस कह रहे हैं, ईश्वर कभी भी हमारी तरफ नहीं देखते, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हमें ये वो थोड़े बहुत शिकायत आप लोगों की मैं देखती हूँ। आपको पता है आप बैकग्राउंड में क्या क्या कर रहे हैं आपके ईश्वर, आपको किन किन गंदी षड्यंत्र के जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं पूरी तरह से डूब जाए, वहाँ से बचा रहे हैं, ऐसी जगह से बचा रहे हैं जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
ठीक है, जहाँ से देखो डिवाइन बीइंग जिनका बहुत ज़्यादा मन साफ होता है, मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अराउंड कैसे लोग हैं। हम सबको बहुत अच्छा समझते हैं, मतलब जैसे अच्छे लोगों का काम क्या है, सबको अच्छा समझना, सब अच्छे हैं, सब बहुत प्योर है, ऐसा होता नहीं है। जैसे आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आता है, यहाँ पर आया है ना बैलेंस का, सुकून आता है, आप बहुत हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चहक रहे हैं, महक रहे हैं, तो बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग होते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इन सारी चीज़ों से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, खटक जाती है सारी चीज़ें। और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करी, ठीक है, जो चीज़ें आप पर काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, और वो अपना सर पटक कर बैठे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एम्बियस मुझे दिख रहे हैं। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर ना पता नहीं क्यों 555 मुझे दिखा है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पर लिखा हुआ दिखा है। तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक मेजर चेंज होने वाला है, जो आपके लिए बहुत सही होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन ने आपकी तरफ कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा, जो एक आपकी लाइफ की पूरी तरह से दिशा ही पलट दे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए थोड़ा सा तैयार हो जाइए, कुछ तो होने वाला है, कुछ मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, तैयार हो जाइए। और एक और चीज़ यहाँ पर एनर्जी आई है, देखो हो सकता है आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ पर फोकस हो रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, और आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने ईश्वर पर कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होंगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। हो सकता है आपको 555 दिख रहे हैं, हो सकता है आपको 111 दिख रहे हैं, हो सकता है 1111 दिख रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बी रेडी, क्योंकि आपकी लाइफ में एक मैजिकली चेंज आ रहा है, कुछ ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से मतलब बदल दे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरा नया जन्म हुआ है, पुण्य जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। एक और एनर्जी आई है, पास्ट में आपको अपने लव लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि निराशा मिली है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए थे, ठीक है, किसी ने आपका मतलब दिल तोड़ दिया, यस, हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे लगा आपको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो आपकी लव लाइफ में ना एक मतलब नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिख रही है, न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है लव लाइफ से। देखो हो सकता है आपकी जो लव लाइफ है ना वो इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ नया बॉन्डिंग, बॉम्ब, अफेक्शंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आता हुआ दिख रहा है, एक जैसे भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहे हो, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, आप शायद जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, या आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा एक ही पार्टनर ने, आपके जो पार्टनर है आपका बहुत ज़्यादा विश्वास तोड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी, तो ऐसा हो रहा है कि आप जल्दी मतलब उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ना चीज़ें बदल रही है, ठीक है, चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब मुझे लगता है करियर वाइज भी चीज़ें बदल रही है, लव लाइफ से भी देखा जाए तो भी बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर मुझे आपको ट्रस्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और आप अपने मतलब जितने भी आपने अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है आपने बहुत ज़्यादा, जितने भी मेहनत करी थी ना उस मेहनत का फल आपको दिया जा रहा है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, आपको अपनी मेहनत का फल आता हुआ बहुत जल्दी दिखेगा। देखो हो सकता है ना आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलने वाले हैं जो शायद आपने मतलब सपने में भी ना सोचा हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके साथ होने वाला है। आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके पार्टनर जिन्होंने आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा तोड़ा है अब वो बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में जैसे एक नई शुरुआत जैसे साल का होता है ना, कैलेंडर बदलता है, तो ऐसा लग रहा है आपका लाइफ यहाँ पर बदलते हुए मुझे दिख रहा है, जैसे आपका लाइफ बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टार हो रहे हो, स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, बहुत शाइनिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में इनपुट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, परिश्रम किए, हार्डवर्क किए, तो उसका आउटकम आपको मिलने वाला है। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, यस,
अपने लव लाइफ को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली है। क्लियरिटी बेसिकली मिलेंगी, चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, जिनके बारे में आपको क्लियरिटी नहीं थी अब वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम होगा जो शायद आपसे हिडन थी, छुपी थी। ठीक है, तो वो सारा कुछ जैसे लग रहा है एक लिस्ट बना हुआ है और वो सारी लिस्ट एक एक करके जो जो चीज़ें आपसे, मुझे यहाँ पर दिखा, जो जो चीज़ें बेसिकली आपसे छुपाई जा रही थी ना, वो चीज़ें आपके सामने आएगी। किसी तरह का कुछ दुख था, आपको बहुत ज़्यादा पेन था, जिसमें आपने जैसे लग अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध लिया था। ठीक है, मैं आपकी तरफ से एनर्जी देख रही हूँ, जैसे आप बेड़ियों से बंधे थे, अब आप वहाँ से निकल चुके हैं, निकलने वाले नहीं है, निकल चुके हैं ऑलरेडी वहाँ से। जैसे लगा कि उस बेड़ी को तोड़ के, उस चेन को तोड़ के निकल चुके हैं, कहीं दूर आसमान में उड़ना चाहते हैं, जैसे ईगल्स उड़ते हैं आसमान में। ठीक है, तो उसकी उड़ान के आगे किसी की भी मतलब हैसियत नहीं है भाई, बहुत ऊंची उड़ान होती है। तो वैसा जैसे लग रहा है कि आपने शपथ लिया, कसम लिया कि मुझे ऊंची उड़ान उड़ना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मी टाइम आप लोग इंजॉय कर रहे हो, ऊंची उड़ान भर रहे हो, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉफ़ी पी रहा है। ठीक है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, चाय पी रहा है या पानी पी रहा है, एनर्जी यहाँ पर आई है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो, हो सकता था जो आपकी लाइफ में दुख था ना, जो पेन था, वो एक एक करके आपकी लाइफ से डिवाइन मतलब उखाड़ के फेंक रहे हैं। जैसे किसी चीज़ को हम फेंकते हैं ना उखाड़ के, जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दुख देती है, तो उन चीज़ों को हम अपने घर से, अपने लाइफ से उखाड़ के फेंक देते हैं। सेम वही डिवाइन आपकी लाइफ में जैसे लग रहा है कि सफाई अभियान, यस, यहाँ पर यही मैं बोलूँगी, सफाई अभियान चला रहे हैं और उन चीज़ों को आपकी लाइफ से निकाल कर फेंक रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपकी लाइफ से मुझे दूर होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है जैसे ना एक बहुत ज़्यादा ऐसा पीरियड आपका चल रहा था जो बहुत ज़्यादा ना, यस बहुत ज़्यादा ना, जैसे लग रहा है कि हार्ड टाइम आपका चल रहा था, वो ओवर हो चुका है गाइस। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस एनर्जी थी ना आपकी, सब कुछ वो ब्लॉकेजेस को डिवाइन ने ख़त्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस को मैं देख रही हूँ। ओ माय गॉड, ब्लॉकेजेस ऐसे लग रहा है सक्सेस में बदल गए हैं। ठीक है, उन सबको रिमूव कर दिया गया है जो आपकी लाइफ में एक जंजीर का काम कर रही थी। बहुत सारे लोग जैसे जंजीर में बंधे थे, बंदिश में बंधे थे, हो सकता है कुछ स्पेल वगैरह थे, स्पेल वगैरह के कारण, कुछ जादू टोना के कारण, कुछ ब्लैक मैजिक के कारण आप लोग बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे। तो उन सबको जैसे लग रहा है निकाल के आपके शरीर से, आपके ऊपर से, आपके पैरों से उसे उखाड़ के फेंका जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है इन सबको। आप लोग बहुत ज़्यादा गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा एक हल्कापन मतलब महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं, बहुत लाइट आप लोग फील करने वाले हैं। वाह, बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। मे बी आपको प्यार नहीं मिल रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा यस, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैं प्यार आते हुए देख रही हूँ। आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। बहुत जैसे लगे आपको बहुत पैम्पर किया जाएगा। डिवाइन तो आपको ऑलरेडी बहुत पैम्पर कर रहे हैं, जिसके वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। जरूर से आज के इस रीडिंग को थैंक यू बोले, 555 लिख के परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे न्यू सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली उनकी तरफ से कुछ आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं फिर से वही कहूँगी, आपके मेहनत का मुझे आप पर फल आता हुआ दिख रहा है। यस, आता हुआ दिख रहा है। अपकमिंग फ्यूचर में ना आपकी फैमिली आप पर बहुत ज़्यादा गर्व करने वाली है गाइस, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर वो भी एनर्जी है। आपकी फैमिली आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी, क्योंकि कुछ आपके जीवन में ऐसा होने वाला है जिससे ना मतलब उनका सर गर्व से ऊंचा होगा। आप कुछ ऐसा मैजिक करने वाले, क्योंकि यहाँ पर आया भी था 555, बिगेस्ट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। तो हो सकता है कुछ ऐसा मैजिकली चेंज आए। शायद आज तक अपनी लाइफ में ना ये अचीवमेंट्स मतलब सोचा ही होगा कि ऐसा कुछ होगा, कल्पना में था। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं भाई, कल्पना में नहीं है, तुम्हारी डेस्टिनी में है, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया, जो लक है, जो लक फैक्टर होता है, वो भाई आपके लाइफ में
आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इंजॉय करने वाले। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे खुशहाल जीवन होता है ना, सेम आपने इसकी कामना करी थी। ऐसा नहीं है कि बस सोचा था, हो सकता है इसकी कामना करी थी, दुआएं करी थी, मन्नत मांगी थी, तो वो मन्नत ना आपकी मतलब स्वीकार कर दी गई है। अपकमिंग जो आपका टाइम आने वाला है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग को आपके लाइफ में लाता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, ये जो आपका टाइम आया ना, ये जो ईयर नया साल आया है, बहुत सारा प्रोग्रेसिव आपका रहने वाला है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में, एक जैसे कि मैजिकली टच, आपका एक मैजिकली टच, आप जिस जिस चीज़ को छुओगे ना वो मैजिकली तरह से आपके पास आएंगी, तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली बदल जाएगी आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव से, बहुत सारे पॉजिटिव सकारात्मक रूप, हिंदी में बोलूँ तो उस तरह से आपकी लाइफ बदल जाएगी। यस, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, आपके पास ना या तो हो सकता है मैजिकली टच ऑलरेडी है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं। जो भी आपके टच में आते हैं, जो भी आपके मतलब आप हो सकता है किसी से कैजुअली फ्रेंड होते हैं अगर कोई आपके, तो भाई उनकी भी लाइफ ना आपकी वजह से बदलने लग जाती है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है, तो वाओ, बहुत यहाँ पर ग्रीनी एनर्जी भी आई है। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बार बार यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, बार बार रीडिंग में आ भी रहा है कि आपकी कोई ऐसी आपको कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको कोई रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे वैसे दिखे हैं, इस रीडिंग में भी दिखे हैं। 555 दिखा है, 111 दिखा है, 96 एंजल नंबर भी दिखे हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसे सिंगल साइन मिल रहे हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसे हो रहे, इट मीन्स आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तय है, होगा ही होगा, जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दे अच्छे तरह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा धन वर्षा आपके जीवन में होगा, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। देखो, अभी से ना डिवाइन को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दे, ग्रेटफुल हो जाएं, थैंकफुल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन साफ साफ आपको कह रहे हैं इस रीडिंग में कि अब आपको रिसीविंग मोड पे रहना है। और रिसीविंग मोड मैंने आपको सिखाया है ना कैसे रहना है। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। आपकी तरफ ये रीडिंग आया, डिवाइन को ऊपर देख के थैंक यू बोले, एकदम दिल से आपका थैंक यू निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज है, और मैं सबको अब बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हूँ। मुझे पता है आप मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले, और अच्छा हो भी रहा, ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो तैयार हो जाओ। कुछ तो ऐसे सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो शायद आपने एक्सेप्ट भी ना किया हो। यू आर स्टार गाइस, क्या बात है, आप एक तारा है, आप ईश्वर का चमचमाता हुआ सितारा है, एक स्टार है। इसलिए एनिमीज को ना मतलब एनिमीज बहुत ज़्यादा ना घबराए हुए हैं, पता नहीं क्यों। आपकी एनर्जी से, आपके एक्शन से आप उन्हें कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप उन्हें जा के कुछ टोने नहीं मार रहे हैं, ठीक है, टोन नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, नो, आप फुल्ली इनको आपका बिहेवियर ही सबके लिए बहुत हम्बल रहता है, बहुत अच्छे से सबसे पेश आते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, बट आप वैसी गिरी हुई हरकतें नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा हम्बल रहते हैं, बहुत स्वीट एंड केयरिंग नेचर है आप लोगों का, बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत प्योर पर्सन है आप लोग। तो पता नहीं क्यों ये लोग आपसे इतना ज़्यादा डर रहे हैं। इन्होंने कुछ कर्मा किया है, उसके वजह से डर रहे हैं। कर्मा तो इन्होंने किया डेफिनेटली, कुछ तो ऐसी चीज़ें इन लोगों ने करी है जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, इन्हें पता मतलब चल चुका है, इन्होंने कुछ तो गंदी हरकतें करी है, आपके लिए कुछ करी है, और इनको ये पता चल चुका है कि आपके ईश्वर भाई बहुत महान है। जब वो क्लास लगाने लगते हैं ना, तो फिर ये देखेंगे नहीं कि सामने वाला कितना गंगा जमुना नदिया सरस्वती नहाया है, नहीं, इससे नहीं, कर्मा नहीं छोड़ता है। एक पल के ईश्वर इन्हें माफ़ कर दे कर्मा जो इन्होंने क्रिएट किया है। तो मुझे लग रहा है आपके एनिमीज ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी जैसा लग रहा है, वो फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा एम्बेरस वाली एनर्जी आ रही है, बहुत शर्म आ रही है इनको, बहुत शर्मसार हो चुके हैं ये आपके बारे में, कुछ तो ऐसी चीज़ें इनको पता चली है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल लगा ये एनर्जी मुझे। गाइस, आपके बारे में ना हो सकती है कुछ बातें भी हो रही है, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। वाओ, आप बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं,
आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है कि आप बहुत मतलब शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं ना, तो वो होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो ये भी बातें हो रही है, आपकी एनर्जी के बारे में बातें हो रही है। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान वहीं पर गया, बहुत ज़्यादा वहीं पर मैंने फोकस किया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि योर एनिमीज कैन नॉट फेस द ट्रूथ द आर शॉक्ड दैट यू आर विनिंग। तो एनिमीज बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। आई डोंट नो क्यों इतना शॉक्ड है। एनिमीज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बातें आ रही है। एनिमीज को कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ तो इनको पता चला है, ये सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास कुछ ऐसी हो सकता है किसी और ने आपके बारे में कुछ बोला हो, आपके बारे में कुछ बातें लीक हुई हो, तो ये उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही, शॉक्ड है। ये शॉक्ड है कि आप जीत कैसे सकते हो, आपको तो ये राइट नहीं दिया गया। मैंने पहले ही आपको मतलब एनर्जी अपडेट है ये, मैंने बहुत सारे ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पर बहुत सारे जो चोर है ना, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये चोर ना अब मतलब आपके एनिमीज की बात हो रही है, पकलेट हो चुके हैं गाइस। और ये शॉक्ड भी हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नो नेवर, बट आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों के पास इतना ज़्यादा धन आएगा कि आप लोग मतलब डोनेट करोगे। हो सकता है कि आप लोग पेट्स लेवर हैं, ठीक है, एनिमल्स लेवर हैं, आप वहाँ पर चैरिटी में मतलब कुछ मतलब डोनेट करोगे, किसी को कुछ दोगे जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बदले। जानवरों की जो बेजुबान जानवर है, देखो होना भी चाहिए सबके लिए। आप लोगों को ना, आप लोग अगर कुछ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, ज़्यादा आपसे मंत्र नहीं हो रहा, ठीक है, मेडिटेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो सिंपल आप लोग बेजुबान जानवरों की प्लीज़ हेल्प किया करें। उनकी जितनी आप लोग हेल्प करोगे, ऐसे बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बेचारे आप लोग देखोगे जिस पोजीशन वो लोग सो रहे हैं ना, वहीं पर वो बेचारे मतलब अपनी जैसे सांसें उनकी टूट रही है। तो आप लोग उनकी ज़रूर से मदद किया करिए। एक ऐसा कर्म है ना जो मतलब जीते जी आप लोगों ने चाहे कितने भी अगर अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा किया होगा जिसको आपको होगा कि मैंने ये चीज़ गलत किया है, उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में ना, मतलब मैं तो कहूँगी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अच्छा ना भी हो तो चलेगा, नहीं, अच्छा भी होगा आपकी लाइफ में, चेंजेस आएंगी, पॉजिटिव चेंज आएंगे। तो उनकी प्लीज़ हेल्प किया करें, बेजुबान जानवरों की प्लीज़ हेल्प करें। जैसे कि स्ट्रे डॉग्स हो गए जो हमारे गली में रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास रहते हैं, गाय हो गई, ठीक है, जिनके मतलब हम तो कहते हैं कि वो तो हमारी माता है, कितने सारे भगवान उनमें समाये हुए हैं, आप उनकी हेल्प करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्लियों की हेल्प नहीं करोगे, नहीं, उनकी भी हेल्प करें, सबकी हेल्प करें। जितने भी बेजुबान जानवर है, पशु पक्षी जितने भी हैं, सबकी हेल्प करें। आप खुद देखोगे आपके कितने सारे ऐसे मतलब कर्मा होंगे, कितने सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो हील होने लगेंगी, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। और ऐसे लोगों की भी हेल्प करें जो जिनको नीड है, एक्चुअल में उनको हेल्प की मतलब ज़रूरत है, उनकी भी हेल्प करें। अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा भगवान ने ज़्यादा दिया है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। आपको देखोगे आप मैजिकली चेंज आपकी लाइफ में आएगा। भगवान ने हमें दिया है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए ना, मुझे एक्चुअली में मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों इस चीज़ से मुझे कभी कभी शिकायत होती है कि और भी तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों हिट करती है। लेकिन प्लीज़ उनकी हेल्प करें, अगर आपके पास है, आप लोग कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको इतना दिया है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, बेजुबान जानवरों की हेल्प करें। और ऐसे लोगों की भी जिनके पास घर भी नहीं है, ठीक है, जिनके पास सोने का मतलब वो सो भी नहीं पाते, उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसी मतलब प्लीज़ गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ उनकी भी हेल्प करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में मैजिकली चेंजेस आएंगी, ठीक है, बेजुबान जानवरों की, और उनकी प्लीज़ हेल्प करें जो जिनके पास घर भी नहीं है। देखो यहीं से ना आप एक चीज़ आप लोगों को पता चल चुका होगा, आप लोगों के पास घर है, फ़ोन है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग खुश हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं ना, सुकून से खा रहे हैं, बस
ठीक है, बहुत दिया है ईश्वर ने आपको, लेकिन उनके बारे में सोचे जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मतलब अगर किसी ने दे दिया खाना तो ठीक है, खा लिया, और नहीं दिया तो बेचारे ऐसी मतलब खाली पेट सो जाते हैं। उनके बारे में सोच के ना कभी फिर अपने आप को कंपेयर किया करें कि आप फिर जो शिकायत करते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर आप लोग फिजूल की शिकायत कर रहे हैं। बहुत कुछ है आपके पास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे अभी भी मतलब ऐसे ही खाली बैठे होंगे और मांग रहे होंगे, किसी से हेल्प मांग रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हेल्प कर सकते हैं बट वहाँ से ऐसे ही मुकर के चले जाते होंगे। ये एक कर्मा ही है जो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी, आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, और अगर आप लोग उनकी हेल्प करते तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगी। और यस, बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं गाइस। नो, आप लोग ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा आपकी जो मतलब इतनी ज़्यादा आप लोग मतलब शाइन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं कि आपकी शाइनिंग एनर्जी से, इस ग्लोइंग एनर्जी से बहुत सारे लोग जेलस है। खास करके आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा जल भुन के राख हो चुके हैं। और यहाँ पर वो एक फिर से मैं बोलूँगी, आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते, आपको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और यहाँ पर आया भी एनर्जी, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ आप करते हो ना उस चीज़ को ट्रेंड में मतलब बना लिया जाता है। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी सोच के, और फिर उन लोगों के लिए भी मुझे थोड़ा सा मतलब मन में ऐसा आ जाता है कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है फिर भी कितनी ज़्यादा शिकायत है, और उनकी तरफ फिर ध्यान जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे ना खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है किसी चीज़ से कोई शिकायत ही नहीं है। और जिनके पास सब कुछ है वो इतना ज़्यादा शिकायत करते हैं, पता नहीं क्यों। देखते हैं ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, योर एनिमीज इज अफेयर्ड ऑफ यू। आपके जो एनिमीज है बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं, हिले हुए हैं, जैसे उनका डर। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत डरे हुए हैं गाइस आपके एनिमीज। यूनियन, हो सकता है आपका यूनियन होने वाला है, आपको आपके पार्टनर के साथ मिलवाया जाए, आपके ट्रू पार्टनर के साथ, डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ, ट्रू लव के साथ आपको मिलवाया जाने वाला है बहुत जल्दी। ओह माय गॉड, ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं। समवन इज वेरी अफेयर्ड ऑफ यू, बिकमिंग, ये क्या है, बिकम साइलेंट। तो आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, चुप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट रख रहे हैं, और इस चीज़ से ना कोई बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। ठीक है, कोई आपके चुप हो जाने से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, बहुत ज़्यादा। विन, आपकी तरफ जीत आ रहा है, आप जीतने वाले हैं। यस यस, आपकी तरफ जीत आ रहा है, जीत आपकी तरफ आ रहे हैं। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। फाइनली योर टाइम, वेल्थ इज कमिंग। तो डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। ठीक है, और चैनल को लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। इतना ज़्यादा आप लोग प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं, इतना ज़्यादा, तो थैंक यू। उस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा ही ग्रेटफुल रहती हूँ, उस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा ही, भाई मेरा तो सातवें आसमान पे आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना खुश रहते हो, तो थैंक यू